तो आज हम सारी रात जागे हैं और चाय बनाए क्योंकि रामायण वालों को चाय देनी ज़रूरी होती है। और अभी बज रहे हैं 7:30। अभी मैं नहा चुकी हूँ। आज है सावन का सोमवार, लेकिन आज का व्रत नहीं रहेंगे क्योंकि आज हमारे बाबूजी का लास्ट डे है। जो हम लोग खाएंगे तभी वो उनकी आत्मा तृप्त होगी। तो आज मैं किसी का तो नहीं जानती, लेकिन मैं व्रत नहीं रहूँगी और जिसको जो करना होगा तो करेगा। लेकिन मेरा व्रत अब तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मानस का आज दूसरा दिन है। मैं अभी ऊपर आई हूँ, नहा धो के फुर्सत हुई हूँ और लाइट भी गोने जाती है। बार बार लाइट चली जा रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। आज रात भर हम लोगों ने आँख नहीं लगाई, जो थोड़ा बहुत 1 आध घंटे ना कहो जाके लेट ना, लेकिन इतनी आवाज़ वैसे नींद नहीं आती। और जिम्मेदारी तरह तरह की होती है तो नींद नहीं आती है। और अभी इतना ज़्यादा पानी बरस रहा है कि लगता है कैसे के काम होगा, कैसे कि आज का खाना पीना बनेगा, लोग कैसे आएंगे, जो दूर से आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, इस बात का भयंकर वाला डर है। रामायण समापन पे है, मतलब लास्ट चल रहा है और करीब करीब सारी औरतें जितने भी हमारे मेहमान हैं सभी धीरे धीरे करके आ चुके हैं और आ भी रहे हैं अभी। और बाहर हो रही है मूसलाधार बारिश, सभी लोग किसी न किसी तरह से पहुंच रहे हैं। और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा कैसे मजीरा बजा रहा है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब हो रहा है आरती का टाइम और आरती में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर के सभी सदस्य तैयार नहीं थे। और इन बच्चों ने जो गाना रामायण गाने वाले हैं ये इतना मेहनत किए कि हमारी रामायण 9 बजे खाली कर दिए, क्योंकि सब पता था कि आज काम है तो मतलब इधर लेट होगा तो आगे भी लेट होगा। तो ऐसे करके इधर हो रही है आरती। और ये माहौल जो है इतना इमोशनल है इस समय, ऐसा कोई नहीं था कि जिसके आंख में आंसू ना हो। सभी कोई रो रहे थे, छोटे हों बड़े हों, घर की सारी औरतें, आने वाली औरतें, सभी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। सभी रो रहे थे और रो के बाबूजी की लास्ट आरती में शामिल हो रहे थे। इधर मैं देने लेने का सामान देख रही हूँ कि क्या क्या देना है। और सारे गेस्ट आ गए हैं, सभी की पैर मतलब धुल चुके हैं और लोग ऊपर चले गए हैं खाना खाने के लिए। और ये लास्ट का मैं दिखा रही हूँ कि कुछ लोग बचे हैं जिनके पैर धोए जा रहे हैं। पैर को कोई धोता है तो कोई पोंछता है, ऐसे करके 2 भाई लगे हुए हैं पैर की धुलाई में। और इधर सारी लड़कियाँ परोसने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ब्राह्मणों को बैठा के खिलाया जाता है। और इस समय अंजलि किसी की बात पे बहुत ज़्यादा हंसी है, तो ये हंसना रोना गाना लगा है क्योंकि सुबह से सभी लोग रो रो के थक चुके हैं। तो ये अंजलि सभी के मन को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है कि रोते मत रहो बुआ लोग, थोड़ा सा हंसो। और इधर सारे गेस्ट हमारे आ ही गए हैं और इतना बड़ा घर है फिर भी बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है मेरे घर में। और इधर मामी आ गई हैं, सभी कोई आ गए हैं, ज़मीन में बैठी हैं जो हमारी मामी लोग हैं। और आप लोग मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पहचानते होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन है, कहाँ से हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ऊपर खाने पीने की मेरे को करानी थी व्यवस्था, तो मैं अब चलिए किचन में चलती हूँ। तो सबसे पहले लगा लेते हैं प्लेट, नाश्ते की प्लेट। खाना तो बाहर बन ही रहा है, आ गया है ऊपर सब कुछ। और नाश्ते में हमारे बाबूजी को जलेबियाँ बहुत पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा, और गरम गरम बूंदी, तो वही चीज़ें हमने बनवा के रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लेटों में लगा लगा के फल वगैरह और दे रहे हैं। रसगुल्ला उतने चाव से नहीं खाते थे जैसे कि जलेबियाँ खाते थे।
तो हम दो उस बार भी जलेबी बनवाए थे, इस बार भी गरम गरम जलेबी बनवाए हैं। और इधर बैठ गए हैं मेहमान। तो बहुत लंबी लाइन है फ्रेंड, क्योंकि मैं वीडियो उस समय नहीं बना सकती थी, तो इसलिए बच्चों ने बनाया तो अच्छा नहीं बनाया। तो देख लीजिए इधर चल रही है विदाई का कार्यक्रम। तो विदाई करने के लिए 5 सुपारी खिलाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अपने मेहमानों को, पूज्यों को बिठाया है यहाँ पे एक हॉल पे। तो ये सारे लोग बैठे हैं, अब इनकी हो रही है विदाई। तो विदाई में कर रहे हैं, मेरे चारों पांचों भाई जितने हैं तो सभी विदाई में लगे हैं। तो कोई कुछ दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है, और बड़े भाई दे दे के पैर पड़ रहे हैं, कोई टीका लगा रहा है ऐसे करके। और मेरे भाई मेरे को साथ में खड़ा कर लेते हैं, इसके बाद कोई काम करते हैं। मैं खड़ी ना रहूं तो कोई काम ना कर पाएंगे। तो देखिए मैं पीछे से खड़ी हूँ उनके साथ, जबकि यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था, मेरे को फिर भी खड़ा किया गया था कि चलो आप खड़े हो जाओ। तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई थी। और इस टाइप का पैर पड़ा जाता है, कोई झुक के पैर पड़ लेता है, लेकिन मेरे भाई आज गेस्टेड ऑफिसर हैं, फिर भी वो अपनी परंपरा को कभी नहीं भूले हैं। जो उनके बुजुर्ग करते हुए आए हैं वही करते हैं। तो देखिए ये स्टाइल, तो ऐसा ही होना चाहिए, इंसान को ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि हम ऑफिसर हो गए तो ऑफिसर ही बन के रहें, नीचे तरफ देखें ही नहीं। तो सभी का वो उतना ही सम्मान करते हैं, और उसमें कोई छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, पर सम्मान हमारे लिए सबसे बराबर है, सबका सम्मान करना। तो इसी तरह हमारे यहाँ का नियम है। तो ये देखिए मेरे भाई सभी का सर रख रख के पैर पड़ रहे हैं। मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग देखें कि हमारे यहाँ कैसे किया जाता है। और मेरी वीडियो भले ही लेंथी हो रही है, आप लोग देखिएगा। सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया था, फिर हम घर की औरतें, हम सभी भाभियाँ और मैं और बहनें खाना खाने गए। लास्ट में बिल्कुल शाम होने को आई थी, सभी लोगों ने कहा कि खाओ 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 करके। तो अब हम लोगों का हो रहा था खाना, करीब करीब सभी लोग खा गए हैं। और हमारे घर में एक कुआँ है बाड़ी में, तो ये देख लीजिए ये नाग देवता भी आए हुए थे मानस सुनने के लिए। तो ये धोखे से गिर गए कुआँ में, पता नहीं कैसे गिर गए, इनको क्या लगी थी कि कुएं में जाके मानस सुनेंगे। ये हैं एकदम स्पेशल काले नाग, एकदम से काले। तो ये देख लीजिए आप फ्रेंड की कुएं में ये बिल्कुल लस्त पस्त पड़े हुए हैं। और जो मानस सुनने तो कम लोग आते थे, जो कि ये नाग देवता के दर्शन करने लोग आते थे। तो इस रात हो गई है, अभी बज रहे हैं 9, और ये देखिए सभी काम में लस्त हो गई हैं, घर की जितनी भी लड़कियां हैं। तो अब कोई किसी का सर दबा रहा है, तो कोई किसी का पैर दबा रहा है, ऐसा करके। तो देख लीजिए ये तीनों लोग एक दूसरे का सर दबा रही हैं। और तो इधर मेरी मम्मी सोई हुई हैं, बिल्कुल लस्त पस्त सोई हैं, और इधर मेरी बुआ लोग बैठी हुई हैं। तो बेटियाँ यदि नहीं होती घर में तो घर की रौनक नहीं होती है, घर की रौनक बेटियाँ ही होती हैं। तो ऐसा करके देख लीजिए मेरी कितनी सियानी सी मेरी बुआ लोग हैं, लेकिन अपनी भाभी का साथ नहीं छोड़ती। तीनों बुआ मेरी एक जगह बैठी हुई हैं, इसीलिए मैं अपनी बुआ लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत हद से ज़्यादा। और ये नहीं कि मैं बुआ बस को प्यार करती हूँ, अपनी मौसियों को भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं समाज के बीच में रहना पसंद करती हूँ। इसके बाद इधर देख लीजिए
मेरी बहनें सभी मेरे को घेर के बैठी हुई हैं। हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते, एक दूसरे का साथ हमारे यहाँ बस यही सबसे बड़ा सिस्टम है। और कितना भी बड़ा गम क्यों ना हो तो ऐसे माहौल में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उधर हमारी मम्मी बैठी हैं और ये सारी शिक्षा हमारे बाबूजी की दी हुई है, क्योंकि बाबूजी ही हमारे परिवार में रहना पसंद करते थे। और ये है दूसरे दिन की वीडियो, मतलब कि मंगलवार के दिन की। इधर बना रही हूँ मैं खीर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध इकट्ठा हो गया था। तो प्रीति ने कहा कि दीदी खीर बना लेते हैं, ये दूध कहाँ डालेंगे, क्योंकि कल का बचा हुआ दूध था। तो इधर हम लोग बना लेते हैं खीर। कम से कम 10 किलो दूध था ये। तो इधर मेरी सुबह से वो ड्यूटी लगा देती हैं खीर बनाने में, और मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि रात की थकावट जो है नहीं उतरी थी एक रात जगने की। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे करके आराम से सारे काम निपटा लेते हैं। और सभी लोग, सभी बहनें, सभी भाभी लोग अंदर का समेट लेती हैं। और ऐसे कपड़े पहनने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत, मतलब मैं कभी नहीं सोचती कि मेरे को बहुत महंगी साड़ी मिले, बहुत ज़ोरदार साड़ी मिले, और बहुत मतलब उसकी कीमत जो हो तो बहुत ऊंची हो। साड़ी एक नज़र पसंद आनी चाहिए और उसको अपने शरीर के हिसाब से पहनना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो मांगता है। तो मेरे को पतली साड़ी, हल्की साड़ी अच्छी लगती है। मैं ऐसी ही साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। मैं साड़ी को मैंने कहाँ से लिया है, कब लिया है और कहाँ से मेरे को प्रमोट के लिए आई है, तो आप लोग पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी इस साड़ी के बारे में कि ये कहाँ से आई है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में और बहुत बड़ी है, कोई छोटी नहीं है। इसका कपड़ा देखिए आप, इतना खूबसूरत सा है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो आप यदि मांगना चाहेंगे तो मैं ज़रूर। और इधर मैं और मेरी बुआ बना रहे हैं खाना। तो सब खाना बन गया है, अब हमें बनाना है कढ़ी। तो आज हम पकौड़ी की कढ़ी बनाएंगे। ये बाय करती हैं। बस यही तो शुरू करना है। बस शुरू करो काकी, आप शुरू करो। और इधर मेरी मम्मी की चल रही है पूजा। तो मेरी मम्मी को क्या लिखा था इस उम्र में, देख लीजिए आप लोग। और इधर सभी लोग बैठे हैं बाहर चल रही है सभी की बातचीत। और खाना बन गया है, अब सभी खाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, सभी को लगी है भूख और काम समेटने में थोड़ा लेट हो गया था। और अब करीब सब कुछ बन ही गया है। उधर से संदेशा आ रहा है बार बार कि खाना बनाओ। आप लोग इस जूते की स्टैंड को देख के इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये किचन नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने जगह बनाई हुई है खाना बनाने के लिए, ऐसी बात है। यहाँ पे बैठती हूँ, वहीं पे सभी लोग आके बैठ जाते हैं। इसके बाद हो जाता है खाना पीना और मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे फैमिली को भी लाइक करें कि मेरी फैमिली कितनी बेस्ट है। और ऐसे परिवार सभी को बना के रखने चाहिए।